Brought to you by Cricket.com। क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आरसीबी की बात करेंगे, कैसे वो अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। समीकरण ये कह रहे हैं कि आरसीबी की टीम अभी भी 14 अंक लेकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब आप कहेंगे कि ऊपर की टीमें जैसा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या 14 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्या चांसेस बन सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, बन सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और अभी ये कहीं ऑफिशियली रूप से जाहिर नहीं हुआ कि 14 अंक में प्लेऑफ क्वालिफिकेशन नहीं होंगे या ऊपर की सभी टीमें 16 अंक ले लेगी, क्योंकि अभी तक हम अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के ही 16 अंक है, तो उनका तो प्लेऑफ में पहुंचना तय है। लेकिन बाकी की टीमों का क्या? तो एक बार हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल, वहां पर क्या सीन है। पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं, यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 मैचेस खेल चुकी है, 16 अंक हासिल कर चुकी है, 8 जीत 2 हार। अब राजस्थान रॉयल्स तो लीग से अलग है, वो प्लेऑफ में पहुंच गई, उनकी लड़ाई है टॉप 2 में रहने की। अब यहां से ये हो जाता है राजस्थान के लिए कि टॉप 2 में रहने के लिए अगले 4 में से अगर वो 2 मुकाबले भी जीत जाएगी तो उनके 20 अंक हो जाएंगे, जो कि आसपास लगता है कि 20 में पहुंच जाएंगे वो प्लेऑफ में और टॉप 2 में ही रहेंगे। प्लेऑफ में पहुंची हुई है, टॉप 2 में रहने के लिए क्या अगले 4 में से 2 मुकाबले राजस्थान रॉयल जीत सकती है? तो जिस तरीके की टीम है, देख के लग रहा है जीत सकती है। केकेआर का भी ये कह सकते हैं कि 10 में 14 अंक है इनके, तो इनके भी चांसेस बहुत ज्यादा है प्लेऑफ में जाने के, तो इनका भी 16 अंक मान के चलते हैं कि अगले 3 में से तो 1 मुकाबला जीत ही जाएंगे। 4 में से, माफ कीजिएगा, 10 ही मैच तो खेले इन्होंने, तो अगले 4 में से 1 मुकाबला जीत ही जाएंगे, जो कि केकेआर नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। वो चाहेगी कि अगले 4 में से कम 3 तो जीते ही जाएं और फिर वहां पर 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए जाए। इनकी भी लड़ाई असली टॉप 2 की है। लेकिन क्या नीचे से खेला हो सकता है? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अगले 4 में से 3 मुकाबले हार सकती है? अगर लखनऊ अगले 4 में से 3 मुकाबले हार जाएगी तो उनके भी 14 ही अंक होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद अगले 4 में से 3 मुकाबले हार जाएगी तो भी उनके 14 ही अंक होंगे, क्योंकि यहां पर यह सिनेरियो बन रहा है कि इस टीम में से या वो सनराइजर्स हैदराबाद हो सकती है, लखनऊ हो सकती है। हम मान के चलते हैं कि चलो लखनऊ या सनराइजर्स हैदराबाद में एक टीम क्वालिफाई भी कर जाती है, उनके भी 16 अंक हो जाते हैं। तो यहां से फिर एक टीम को अगले 4 में से 3 मुकाबले हारने होंगे, तो उससे क्या होगा कि उनके पास सिर्फ 14 अंक होंगे। फिर यहां से असली सिनेरियो शुरू होता है। सीएसके अगले 4 में से यहां भी वो 2 मैच हार जाए एटलीस्ट, तो उससे क्या होगा कि इनके भी 14 अंक होंगे। ऊपर से हम एक टीम को मान के चल रहे हैं कि वो 3 मैच हार के 14 अंक लेकर बैठेगी। दिल्ली कैपिटल्स अगले 3 में से वो भी 1 मैच हार जाए तो भी इनके 14 अंक होंगे। आरसीबी सारे के सारे जीत जाए, 6 अंक मिल जाएंगे इनको अगले 3 में, अगर तीनों जीतती है तो इनके हो जाएंगे 14 अंक। पंजाब अगले 4 में से 3 जीते, 1 ना जीते, तो उससे क्या होगा, इनके भी 14 अंक हो जाएंगे। गुजरात का भी वही है सीन कि अगले 3 के 3 अगर जीती तो भी 14 अंक होंगे। मुंबई ऑफिशियली रूप से अभी आप कहेंगे नहीं कि एक पॉइंट टेबल उस हिसाब से बना है, अदरवाइज मुंबई रेस से बहुत बाहर है। मुंबई नहीं पहुंच पाएगी प्लेऑफ में, क्योंकि 12 पे तो कुछ हो नहीं सकता। 14 पे चांसेस क्या बन सकते हैं? तो बन सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया कि ऊपर लखनऊ हैदराबाद में से कोई एक टीम अगले 3 मुकाबले हार जाए, सिर्फ 1 ही मैच जीते। चेन्नई अगले 2 ही मुकाबले जीते। दिल्ली कैपिटल्स भी सिर्फ यहां से 2 ही मुकाबले जीते। आरसीबी सारे के सारे जीत जाए। पंजाब किंग्स की टीम यहां से अगर 4 मुकाबले बचे हैं तो सिर्फ 3 जीते। और गुजरात के लिए भी यही है कि सारे के सारे जीते, फिर हो जाएंगे इन सारी टीमों के 14 अंक। अब 14 अंक में जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। ये सिनेरियो बनता है। तो एक उस हिसाब से देखें तो यहां पर है अभी मामला 14 अंक पे प्लेऑफ क्वालिफाई करने का। लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं वैसा ही होगा भाई। एसआरएच की टीम और लखनऊ की टीम ये थोड़ी कहेगी कि हम आगे के मुकाबले हार जाएंगे, वहां पर तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा सीएसके, आप उनको भी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो टीम ऐसी है जो जीत सकती है। दिल्ली कैपिटल्स मेरी फेवरेट टीम, मैं तो ये चाहूंगा ना दिल्ली कैपिटल्स बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीत जाए और वहां से वो पहुंच जाए प्लेऑफ में। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के भी यहां से ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अगर पंजाब किंग्स के फैन होंगे तो वो कहेंगे कि हमारी टीम बचे अगर 4 मुकाबले जीत गई तो भी उनके 16 अंक हो जाएंगे, तो वो तो आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो 2 टीमों के अब यहां से 14 अंक से ऊपर जाने का मामला नहीं है। एक है आरसीबी और एक गुजरात, ये अपने अगर तीनों मुकाबले जीत जाएगी तो भी 14 अंक पर पहुंचेगी। जबकि दिल्ली, चेन्नई, सनराइजर्स हैदराबाद, सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर रहे हैं, और आपकी
यहां से पंजाब किंग्स। तो इन टीमों के पास 16 अंक पहुंचने का अभी मामला है, 16 अंक तक जा सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? क्या इस बार सिनेरियो ऐसा बन जाएगा कि 14 ही अंक आएंगे जो नीचे की टीमें हैं या फिर जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही है? हम 3-4 की पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि केकेआर को आप लेकर ये नहीं कह सकते कि वो फंस जाएगी। केकेआर जो टीम है वो एक जीत तो हासिल करेगी, हो सकता है कि उससे ज्यादा, और राजस्थान तो निकल चुकी है। तो आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि यहां से आरसीबी निकल सकती है प्लेऑफ के लिए? आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।